नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन सिंघल है और मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हूं। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रीट्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। दोस्तों, मैं ये सीरीज इसलिए स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि इंडिया में अभी भी इस एसेट क्लास के ऊपर बहुत ही कम जानकारी है और ये काफी अंडर एक्सप्लोर्ड है। अगर मैं आपको छोटा सा हिस्ट्री बताऊं तो इंडिया में सबसे पहला रीट 2019 में आया था, एम्बेसी रीट। और इंडिया में आज की डेट में अराउंड 6 रीट्स हैं जो कि लिस्टेड हैं। और अगर मैं वही तुलना करूं यूनाइटेड स्टेट्स की, तो सबसे पहला रीट यूनाइटेड स्टेट्स में 1960s में आया था। तो 60 से भी ज्यादा सालों से ये एसेट क्लास यूनाइटेड स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है और इंडिया में मोस्टली अभी इन्वेस्टर्स को इस इंस्ट्रूमेंट में सही जानकारी नहीं है, और अगर है भी तो जानकारी काफी कच्ची पक्की है। और यही एजेंडा के साथ हम इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं जहां पर वी विल लर्न अबाउट रीट्स, बिकॉज इन्वेस्टिंग विदाउट प्रॉपर नॉलेज कैन लीड्स टू अ बैड डिसीजंस इन योर पोर्टफोलियो। तो मोस्टली अब हम रीट्स के बारे में सीखते हैं और वो सुनने में बहुत टेक्निकल लगता है एंड हम अपना इंटरेस्ट बहुत जल्दी लूज कर देते हैं। पर दोस्तों, आज ये एक इंट्रोडक्टरी फाउंडेशन है जहां पे हम रीट्स के बारे में सीखेंगे। रीट्स में इन्वेस्ट करके हम एक्चुअली क्या ओन कर रहे हैं वो भी हम सीखेंगे। जैसे कि जब हम एक स्टॉक्स खरीदते हैं तो हम एक कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाते हैं, हम एक कंपनी के पार्ट ओनर्स भी बन जाते हैं। उसी तरह जब हम रीट्स को खरीदते हैं तो हम एक्चुअली में क्या खरीद रहे हैं वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको अपनी स्क्रीन पर लेके चलता हूं और हम इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अब मैं अपनी स्क्रीन पर आ गया हूं और अब हम इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। हम इसमें जानेंगे अबाउट द इंडियन रीट्स एज अ बिगिनर। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आप ये डिस्क्लेमर एंड डिस्क्लोजर्स जरूर पढ़िए। वीडियो को पॉज करें एंड पॉज करके आराम से डिस्क्लेमर्स एंड डिस्क्लोजर्स जरूर पढ़िए। तो आई होप आपने ये डिस्क्लेमर्स जरूर पढ़े होंगे। अब हम अपना एजेंडा, हम इस सीरीज में क्या क्या सीखने वाले हैं, उस एजेंडा को हम अब कवर करते हैं। तो हम इसमें शुरू में एक फोटोग्राफिक एक स्लाइड्स को शो करेंगे जहां पे हम समझेंगे कि एक्चुअली में हम क्या सीखने वाले हैं। क्योंकि अगर मैं आपको स्टार्टिंग से ही, बिल्कुल स्टार्ट करते ही ये बोलूं कि रीट्स आर अ सेबी रजिस्टर्ड प्रोडक्ट, तो हम काफी जल्दी वो लूज आउट कर जाएंगे इंटरेस्ट। तो एक्चुअली में जो हम खरीद रहे हैं या जो हम खरीदने का सोच रहे हैं, उसका अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट या उसका अंडरलाइंग एसेट क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। सो हम उसके बाद नेक्स्ट सब्सिक्वेंट वीडियोस में सीखेंगे कि रीट्स फ्रॉम द बेसिक्स, रीट का क्या स्ट्रक्चर होता है, रीट के बारे में हम जरूर और डिटेल में सब्सिक्वेंट वीडियोस में सीखेंगे। तो 2 तरीके इंडिया में रियल एस्टेट को ओन करने के, वो भी हम सीखेंगे। हाउ अ रीट वर्क्स, उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या फ्लो होता है। तो जो रीट का एक स्ट्रक्चर होता है वो काफी सिमिलर होता है कंपेयर टू अ म्यूचुअल फंड, जहां पे कि एक स्पॉन्सर होता है, एक ट्रस्टी होता है और एक फंड मैनेजर होता है जिसको हम प्रॉपर्टी मैनेजर भी बोल सकते हैं। तो उसके बाद हम सीखेंगे द इंडियन रीट्स लैंडस्केप। इंडिया में कुल 6 रीट्स हैं, उनके बारे में हम एक छोटा सा ब्रीफली उसके बारे में सीखेंगे कि व्हाट दे ओन, व्हाट आर द टाइप ऑफ एसेट क्लासेस, लाइक क्या वो कमर्शियल रियल एस्टेट है, क्या वो मॉल्स हैं।
तो वो क्या ओन करते हैं वो भी हम सीखेंगे। और फिर हम रिटर्न्स एंड रिवॉर्ड्स के बारे में बात करेंगे, रिस्क के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि इफ देयर इज अ रिवॉर्ड तो उसके साथ साथ उसमें रिस्क भी जरूर होता है, तो वो भी हम सीखेंगे। एंड हम क्या क्या की पैरामीटर्स देख सकते हैं एक रीट को इवैल्यूएट करने के लिए, वो भी हम सीखेंगे। और फाइनली हम इस सीरीज को कंक्लूड करेंगे टैक्सेस के बारे में जानकर। टैक्सेस देखने में बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक लग सकता है व्हेन इट कम्स टू रीड, बट इसको हम सिंप्लीफाई करके बहुत ही अच्छे से सीखेंगे। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। यू हैव ड्रोव और वॉकड अराउंड इट। अब जरूर वहां पे इसके आसपास से आपने ड्राइव किया होगा, या आप इसके आसपास निकले होंगे, या हो सकता है आप इन ऑफिसेज में काम भी करते हो। सो हाउ नाउ यू कैन ओन इट। बट उससे पहले हम कुछ फोटोग्राफ्स देखते हैं जो आपको देख के बड़ा अच्छा लगेगा। आप हो सकता है इन सिटीज में रहते भी हो और इन ऑफिसेस में काम भी करते हो, या इन ऑफिसेस के सामने से आप कहीं बार निकले हो। तो वी विल लर्न हाउ टू ओन देम, अंडरस्टैंडिंग द लैंडस्केप। तो ये FIFC बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में एक बिल्डिंग है जिसका नाम है एम्बेसी फर्स्ट इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर। यहाँ पे सिटी बैंक का ऑफिस है, और यहाँ पे अराउंड 2,500 से 3,000 लोग काम भी करते हैं। और इसी लोकेशन पे इसके सामने बुलेट ट्रेन स्टेशन बन रहा है, जो कि मुंबई से अहमदाबाद का जो टर्मिनस है वो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में जस्ट इसके ऑपोजिट में ही बन रहा है। इसी ऑफिस के नीचे एक रेस्टोरेंट भी है जो कि बहुत फेमस है, उसका नाम है हिचकी। और इसी के सामने वाले बिल्डिंग में एक फरारी का शोरूम भी है। तो ये जो बिल्डिंग है ये एम्बेसी रीट ओन करता है। एक और ऑफिस है जो कि नोएडा सेक्टर 144 में है, ये इसका नाम है एम्बेसी ऑक्सीजन बिजनेस पार्क। और ये एक जो DLF टेक पार्क है उसके बिल्कुल ऑपोजिट में है, और इसके आसपास काफी फेमस रेस्टोरेंट्स भी हैं लाइक रोस्ट्री, कोकॉय, और ये काफी हैपनिंग प्लेस है। ये भी एम्बेसी रीट ओन करता है। और ये एक बेंगलुरु में एक जगह है जिसका नाम है एम्बेसी टेक विलेज। और अब हम आते हैं द स्क्वायर 110 फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट। ये तेलंगाना हैदराबाद में एक जगह है जो कि माइंड स्पेस ओन करता है, और ये फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में है। फिर मैं एक और बिल्डिंग आपको दिखाता हूं जिसका नाम है पैराडाइम माइंड स्पेस, और ये मलाड वेस्ट में है। ये करीब इन ऑर्बिट मॉल से करीब 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है, और ये वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे, जो कि बहुत एक हैपनिंग और बहुत ही क्राउडेड हाईवे है, उस पे आपको ये बिल्डिंग जरूर दिखती भी है। और अब ये है एक जगह जो कि है कैंडोर टेक स्पेस, जो कि गुड़गांव में है, एरो सिटी के पास। और ये ब्रुकफील्ड ओन करता है गुरुग्राम में। ये है वर्ल्ड मार्क गुरुग्राम की बिल्डिंग। वर्ल्ड मार्क की एक बिल्डिंग है जो कि गुरुग्राम में है, और इधर बहुत सारे अलग अलग कंपनीज के ऑफिसेज भी हैं, और ये कमर्शियल रियल एस्टेट है जहाँ पे बहुत अलग अलग डाइवर्सिफाइड टेनेंट्स हैं इनके, और ये भी ब्रुकफील्ड ओन करता है। ये एक जगह है जो कि पवई मुंबई में है, जहाँ पे IIT बॉम्बे, जो कि हम बोलते हैं पवई या IIT पवई, तो उसी के पास एक जगह है डाउनटाउन पवई, जो कि ब्रुकफील्ड ओन करता है। और ये ऐसा लग रहा है देखने में कि हम कहीं बाहर विदेश में आ गए हैं, बट एक्चुअल में ये एक जगह है मुंबई में। अगर आप दिल्ली से हैं और आपको इस मॉल के बारे में नहीं पता, तो आप जरूर इस मॉल में जाइए और घूम के आइए। इस मॉल का नाम है नेक्सस सेलेक्ट सिटी वॉक, और ये नेक्सस सेलेक्ट ओन करता है।
इसी तरह से मुंबई में एक मॉल है, नेक्सस सीवुड ग्रैंड सेंट्रल, जो कि नवी मुंबई नवी मुंबई एयरपोर्ट से, NMIA से करीब हार्डली 15 मिनट की ड्राइविंग पर है। या डॉक्टर डी वाई पाटिल जो स्टेडियम है, वहां से हार्डली 5 to 10 मिनट्स की ड्राइव पर है। और ये मॉल काफी नियर बाय है, नियर द पाम रोड। तो जरूर आप इसको इसको भी घूम के आइए, ये काफी फेमस मॉल है जो कि है सतवा नॉलेज सिटी। इसको मैं बिल्डिंग बोल रहा हूँ, बट एक्चुअली में ये एक टेक पार्क है, एक बहुत बड़ा कैंपस है जहाँ पे अलग अलग ऑफिसेस और मोर देन 3000 4000 लोग काम करते हैं। तो ये इसका नाम है सतवा नॉलेज सिटी, और ये हैदराबाद तेलंगाना में है, और ये नॉलेज रीड ओन करता है। उसी तरह से एक और बिल्डिंग है, या ये एक्चुअली में एक बिल्डिंग है जो कि मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में है। इसको हम बोलते हैं वन बीकेसी, और इसी के सामने वी वर्क का एक बहुत बड़ा बिल्डिंग भी है। तो ये भी नॉलेज रीड ओन करता है। इसी तरह से एक बिल्डिंग है जो कि लेक्सर बगमाने कैपिटल टेक पार्क है, जो कि बेंगलुरु में है, ईस्ट पार्ट ऑफ द बेंगलुरु में है ये। और ये रिसेंटली लॉन्च्ड रीट है, जो कि अभी लास्ट महीने मई के महीने में आया था, जिसका नाम है बगमाने रीट। इसी तरह से बगमाने वर्ल्ड टेक्नोलॉजी सेंटर, ये भी ईस्ट पार्ट ऑफ द बैंगलोर में है, नियर बाय। अगर हम देखें तो 2 4 5 किलोमीटर फ्रॉम द वाइट फील्ड। तो ये भी बगमाने रीट ओन करता है। तो अब हमने जाना कि एक्चुअली में हम ये सीखने से पहले हम क्या ओन करने वाले हैं, या क्या ओन करा जाता है रीट में, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी था। क्योंकि यूजुअली हम क्या होता है कि हम एक स्टॉक्स को खरीद लेते हैं या बेच देते हैं विदाउट द प्रॉपर नॉलेज कि हम एक्चुअली में क्या ओन करने वाले हैं उस एसेट क्लास के अंदर। सो द एवरी बिल्डिंग, मैं इनको तो बिल्डिंग बोलना नहीं चाहूंगा, ये तो एक्चुअली में मॉन्यूमेंट्स हैं। सो एवरी बिल्डिंग यू जस्ट सॉ, यू कैन ओन अ पीस ऑफ इट। लेट्स लर्न एग्जैक्टली हाउ। तो दोस्तों, जो मैंने आपको ये पिछले स्लाइड्स में अलग अलग फोटोग्राफ्स दिखाई, अलग अलग टावर्स, कैंपस, बिल्डिंग्स जो दिखाए, ये केवल 5 से 10% भी नहीं है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ये एक इलस्ट्रेशन थी, और इससे कहीं ज्यादा आपको टावर्स या बिल्डिंग्स या कैंपस इनके पोर्टफोलियो में देखने को मिलेंगे। ये एक इलस्ट्रेशन के लिए था, और ये अप्रोक्सीमेटली 5 to 10% ऑफ देयर टोटल पोर्टफोलियो था। जस्ट फॉर द इलस्ट्रेशन आई हैव शोन यू व्हाट दे एक्चुअली ओन। सो द बिल्डिंग्स यू ड्रोव और वॉक बाय, हो सकता है आपने इस बिल्डिंग के आसपास गाड़ी चलाई हो, आप इस बिल्डिंग के आसपास वॉक करते हो, या हो सकता है आप इस बिल्डिंग में काम भी करते हो। तो हाउ यू कैन एक्चुअली ओन देम। सो जैसे कि हमने देखा माइंड स्पेस टेक पार्क, जो एक रीट है जिसकी अलग अलग लोकेशन में है, हैदराबाद, मुंबई, पुणे। तो ये कमर्शियल रियल एसेट है। इसी तरह से एक और है सेलेक्ट सिटी वॉक, जो कि साकेत में एक मॉल है, और उसके अलग अलग 10 शहरों में बहुत जगहों पे उसके मॉल्स हैं, या उसको हम बोलते हैं रिटेल रीट है, कमर्शियल रियल एसेट है। उसी तरह से हमने वर्ल्ड मार्क का देखा जो एरो सिटी में है, और जो कि ब्रुक फील्ड ओन करता है। सो अ क्वेश्चन कम्स, अब एक क्वेश्चन मन में आता है कि हाउ मेनी यू सीन दिस महिंद्रा टेक पार्क हैदराबाद में, या सेलेक्ट सिटी वॉक में साकेत में, या एरो सिटी में आपने इस कितने कितने लोगों ने देखा है। और जिन लोगों ने ये देखा है, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप एक कमेंट में जरूर लिखें। तो दीज आर नॉट जस्ट बिल्डिंग, दे आर इनकम जनरेटिंग कमर्शियल एसेट्स।
some of the finest office spaces and retail destinations in India. So now here is the question that changes everything. What if you could own a piece of that exact building, earning a share of the rent collected from multinational tenants, starting with just a small ticket size? So अगर हमें ये खरीदने हो तो कैसे हम इनको खरीद सकते हैं और इसमें हम अपनी फ्रैक्शनल ओनरशिप कर सकते हैं? तो from a spectator to a stakeholder, traditionally investing in commercial real asset is in India has been a game for the wealthy. It requires large ticket size. Generally इंडिया में अगर हम कमर्शियल रियल एसेट्स को खरीदने जाएं तो उसमें एक तो बहुत ही ज्यादा पैसे चाहिए, बहुत ही इलिक्विड है। कल को हमें उसको बेचना हो, हमें मनी की कोई रिक्वायरमेंट हो, तो हम उसको इतनी जल्दी इतने आराम से लिक्विडेट नहीं कर पाते। उसके बहुत ही कॉम्प्लेक्स लीगल प्रोसेसेस हैं। उसकी रजिस्ट्री करवाना खरीदते टाइम, उसके बेचते टाइम उसकी रजिस्ट्री को करवाना एक बर्डन है। टेनेंट्स को मैनेज करना, कैसे हम टेनेंट्स इतने सारे टेनेंट्स को मैनेज करें, हमें रेंट सही टाइम पे कलेक्ट करना है, हमें अपने जो भी हमने लोन ले रखा है उसको सर्विस करना है, तो कैसे करें? और फिर जो फिक्सचर्स हैं, टेबल चेयर वाईफाई और जो भी यूटिलिटीज हैं वो कैसे मैनेज करें? फिर मेंटेनेंस और फिर टैक्सेस, जो प्रॉपर्टी टैक्सेस हैं, अलग अलग टैक्सेस जो हमें देने होते हैं, वो मैनेज करना बड़ा ही चैलेंजिंग हो जाता है। फॉर मोस्ट रिटेल इन्वेस्टर्स कमर्शियल रियल एसेट्स हैज सिंपली बीन आउट ऑफ रीच। जनरली देखा गया है कि अगर कल को हमें कोई फ्लोर प्लेट लेना हो ऐसी लोकेशंस पे जो मैंने आपको दिखाई अभी, मिनिमम 50 टू 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है टू बाय द ग्रेड ए ऑफिस फ्लोर। यहाँ पे ग्रेड ए का मतलब ये है कि बहुत ही क्रीमी और बहुत ही अच्छे कमर्शियल रियल एसेट्स। सो जो रीट्स हैं उसमें केवल 100, 150, 200, 300, 400, 500 अप्रोक्सीमेटली इतने की ही प्राइस से आप इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। और इसमें कोई ऐसा मिनिमम इन्वेस्टमेंट टिकट साइज भी नहीं चाहिए कि आपको मिनिमम 1 लाख 2 लाख ही इन्वेस्ट करना है। यू कैन बाय एज लो एज 1 यूनिट एंड लाइक अ स्टॉक्स, जहां पे आप एक शेयर खरीद सकते हैं, उसी तरह आप रीट्स में भी एक रीट खरीद या बेच सकते हैं। और इसमें जो जो रेंट है, जो भी टेनेंट्स हैं, वो आपको नहीं मैनेज करने, और जो आपको रेंट मिलता है वो हर क्वार्टर में मिलता है। सो इंडिया में जनरली सेबी का रेगुलेशन है कि हर 6 महीने में आपको मिनिमम रेंट पे आउट करना है, जिसको हम बोलते हैं एनडीसीएफ, नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल कैश फ्लोस। इसको हम नेक्स्ट वीडियोस में सीखेंगे। जनरली सेबी बोलता है कि आप 6 महीने में मिनिमम करिए, बट इंडिया में देखा गया है कि हर 3 महीने में ही आपको रेंट पे आउट आपके बैंक में क्रेडिट हो जाता है। सो रीट ब्रिजेस दिस गैप, making a world class commercial real estate accessible to every investors with a डीमैट अकाउंट। आप इस वीडियो में सीखे कि एक्चुअली में हम खरीदने या बेचने से पहले हम क्या ओन करने जा रहे हैं, या उनका अंडरलाइन प्रोडक्ट, अंडरलाइन एसेट क्या है, वो जानना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच।